क्वेश्चन देखो सब लोग, एक बार फिर से बोल रहा हूँ। द पुलिस जीप इज चेजिंग अ कल्प्रिट, द मोटर बाइक, और जो कल्प्रिट है वो किस पे ट्रेवल कर रहा है, बाइक पे, क्रॉसेज अ टर्निंग एट अ स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये 72 किलोमीटर पर आवर किसकी स्पीड देखी है, उस मोटरसाइकिल की दे रखी है जिस मोटरसाइकिल पे चोर भाग रहा है। ठीक है, तो स्पीड ऑफ कल्प्रिट आपको दी हुई है पहले, कितनी बेटा, 72 किलोमीटर पर आवर। तो इसे पहले मीटर पर सेकंड में बदल लो, क्योंकि आप क्वेश्चन में देख रहे हो टाइम सेकंड में दिया हुआ है। और बोला जा रहा था जीप फॉलोज एट ए स्पीड ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर। और पुलिस जिस जीप में जा रही है, भाई लॉजिक ये कह रहा है कि आगे आगे चोर भाग रहा है और पीछे पीछे पुलिस भाग रही है, और इस चोर की स्पीड दे रखी है बेटा 72 किलोमीटर पर आवर, और ये जो पुलिस है ये चल रही है 108 किलोमीटर पर आवर से। अब जब ये दोनों चोर पुलिस खेल रहे हैं, चोर आगे आगे पुलिस पीछे। अब होता क्या है कि एक टर्निंग आता है, कहीं एक टर्न ये कोई, और उस टर्निंग को लेके जो क्वेश्चन में हिंट दिए वो ये दिए हैं कि जब चोर इस टर्न को क्रॉस कर देता है, जब चोर इस टर्न को क्रॉस कर देता है, पुलिस वहां पर 10 सेकंड बाद पहुंचती है। पुलिस वहां पर कितनी देर बाद पहुंचती है, 10 सेकंड बाद। तो लॉजिक क्या कह रहा है कि जब यहां पर पुलिस पहुंची होगी तब कल्प्रिट कुछ आगे निकल चुका होगा, चोर कुछ आगे निकल चुका होगा बेटा। ठीक है, अब और जो टाइम दिया वो कितनी देर बाद पहुंची है बेटा, 10 सेकंड बाद। यानी ये कि इन दोनों के बीच में कितने टाइम फर्क आ गया, 10 सेकंड का। क्लियर है, ये क्वेश्चन का फॉर्मेट समझ आ गया सबको। तो टाइम सेकंड में दिया है, तो इसका मतलब पहले स्पीड्स आपको किस में लेनी होंगी, मीटर पर सेकंड में। ये चीज़ ध्यान रखना। तरीका आपके पास ये भी है कि इस सेकंड को आप आवर में चेंज कर लो, पर हमेशा कोशिश करना बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट की तरफ चलना हो, क्योंकि डिवाइड करोगे तो क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको गलत दे देगा, आगे चल के आप मिस्टेक कर दोगे, और मल्टीप्लाई इजी हो जाएगा। चलो, और स्पीड ऑफ पुलिस क्या दे रखी है बताओ जल्दी से, अरे किलोमीटर पर आवर में 108 किलोमीटर पर आवर। मीटर पर सेकंड में बदल लेता हूँ इसे, इसमें मल्टीप्लाई कर दूँ 5/18 का, और इसमें भी 5/18 का। ये क्या आएगी निकल के, 20 मीटर पर सेकंड। और ये वाली क्या आ रही है बेटा, 30। अबे हरामखोर, क्या फालतू की आवाज़ें निकाल रहा है। देखो दोनों की स्पीड निकल के आ गई हमारे पास। अब जो लॉजिक कह रहा था कि ये टर्निंग थी हमारी कोई, इस टर्निंग से कल्प्रिट यहां पहुंच गया, पुलिस आई है इस जगह पे, इस टर्निंग पे, और इन कितनी देर बाद आई है पुलिस बेटा, 20 सेकंड बाद। तो यानी 20 सेकंड के अंदर चोर कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका है, 10 सेकंड है, 10 सेकंड के अंदर। और कल्प्रिट की स्पीड क्या दे रखी है बेटा, अब 20 मीटर पर सेकंड। तो यानी ये जब इस स्पीड से चल रहा है तो इसने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड है 20 और टाइम है 10, यानी ये कि ये 200 मीटर का डिस्टेंस इस चोर ने इस टर्निंग से आगे ट्रेवल कर लिया है। तो इस टर्निंग के और इस चोर के बीच की दूरी अब कितनी हो चुकी है, 200 मीटर। यानी इनडायरेक्टली ये जो 200 मीटर निकल के आ रहा है, ये चोर और पुलिस के बीच की दूरी है। अब पुलिस को ये 200 मीटर डिस्टेंस कवर अप करना है, इसे पकड़ने के लिए कवर अप कर भी लेगी इजीली, क्योंकि ये स्पीड तेज है पुलिस की। लेकिन अब एक चीज़ ध्यान रखना भाई, इधर सुन ले हरामखोर। अब बात आती कि ये कितने टाइम में इसे पकड़ेगी। तो टाइम का फॉर्मूला होता है बेटा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। लेकिन यहाँ पे जो स्पीड लगेगी, यानी मैं कहूँ वेलोसिटी जो लगेगी, वो रिलेटिव वेलोसिटी लगेगी। क्योंकि जब ये पुलिस ट्रेवल कर रही है तो साथ में ऐसा नहीं कि चोर खड़ा हो गया जाके, चोर भी भाग रहा है आगे। तो आप यहाँ निकालोगे पहले रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ जीप विद रिस्पेक्ट टू बाइक, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ जीप विद रिस्पेक्ट टू बाइक, क्योंकि चोर बाइक से चल रहा है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ जीप माइनस रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बाइक। जीप की रिलेटिव वेलोसिटी क्या है बेटा आपके पास, 30, माइनस बाइक की क्या है, 20। तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या आ गई, 10 मीटर पर सेकंड। दैट मीन्स कि आप अब ये मान के चलोगे कि अगर चोर रेस्ट पे आ जाए तो पुलिस 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से उसे पकड़ रही है। यहाँ तक सबको क्लियर है ये वाला। अब फॉर्मूला ये था टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी यहाँ पे कौन सी रिलेटिव वेलोसिटी, अब ये आर जे भी कह सकते हो आप,
टाइम कितना होगा, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ जीप विद रिस्पेक्ट टू बाइक। तो डिस्टेंस कितना है बेटा दोनों के बीच का, 200 निकाल चुके हो, 200 डिवाइडेड बाई रिलेटिव वेलोसिटी क्या निकल के आई है, 10। कौन है भाई, टाइम का फॉर्मूला ये मैं वो वाला टाइम निकाल रहा हूँ कि ये पुलिस इस चोर को कितनी देर में पकड़ लेगी, वो टाइम। तो टाइम का फॉर्मूला हो गया डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, और ये वेलोसिटी कौन सी है, रिलेटिव वेलोसिटी लगेगी यहाँ पे, रिलेटिव वेलोसिटी, क्योंकि दोनों बॉडीज मोशन में हैं। और रिलेटिव वेलोसिटी कौन सी होगी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ जीप विद रिस्पेक्ट टू बाइक। क्लियर है। और ये निकल के आई है 10। तो इसे सॉल्व करोगे तो कितना टाइम निकल के आया, 20 सेकेंड। यानी ये कि 20 सेकेंड के अंदर पुलिस चोर को पकड़ लेगी। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन कह रहा था कि ये बताओ टर्निंग से कितना आगे, यानी कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा पुलिस को चोर को पकड़ने के लिए। टाइम निकाल चुके हो, ये टर्निंग से यहाँ तक का टाइम निकल के आ रहा 20 सेकेंड, कि 20 सेकेंड लगेगा। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, और डिस्टेंस भी कौन सा बोला जा रहा था कि टर्निंग से कितना आगे। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है बेटा स्पीड इनटू टाइम। और स्पीड कौन सी लगेगी, पुलिस वाली, और पुलिस की क्या है स्पीड, 1 मिनट, पुलिस की 30 थी और टाइम है 20, यानी कितना आया बेटा 600 मीटर। यानी टर्निंग से 600 मीटर आगे पुलिस चोर को इजीली पकड़ लेगी। कोई दिक्कत इस न्यूमेरिकल में, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है बेटा, आपके एग्जाम के लिए ध्यान रखना। ये न्यूमेरिकल नहीं आया तो इस तरीके का एग्जाम में एक पक्का न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा।